टू सिनेमा सिनेमा, आवर लिटिल पॉडकास्ट रिकाउंटिंग द वीक इन इंडियन सिनेमा। मैं हूं आपका होस्ट श्रीराम, फीचर राइटर विद cinestan.com। काफ़ी बिजी हफ्ता रहा है। ट्रेलर्स, फिल्म, सीरीज की भरमार रही है और कुछ मार भी पड़ी है। मैं सोच रहा था फिल्म प्रेक्षक होने के डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। वी नेवर रियली अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द ऑडियंस। हम फिल्म को जिस स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं, ऑडियंस अक्सर वो पैरामीटर्स इग्नोर करती है। सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन अक्सर देयर इज समथिंग क्रिटिक्स डू गेट राइट, और वैसे मोमेंट्स में ना बिल्कुल रिडेम्पशन जैसा होता है। मेरे साथ एक और हादसे के शिकार हैं केयूर से प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट साइट के, जिनसे हम शुरू करेंगे। पहले तो सत्यमेव जयते 2 जो आपने रिव्यू की, बॉक्स ऑफिस रिजल्ट हैज बीन फेयरली पुअर ओवर द लास्ट वीक। इट सीम्स द ऑडियंसेस एग्री विद अस। यस, बिकॉज बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि किसी फिल्म को इतना नेगेटिव रिस्पांस मिलता है। मुझे याद है मतलब पिछले कुछ सालों की 10 सालों की बात की जाए तो सिर्फ 2 फिल्में ऐसी रही है जिनको इस हद तक बुरा रिस्पांस मिला है। उसमें से एक थी रेस 3 और एक अक्षय कुमार की जोकर। ये 2 फिल्मों को बहुत ही मतलब पूरी तरह से बुरा रिस्पांस मिला था, और उतने ही लेवल का या शायद उससे भी ज्यादा उतना बुरा रिस्पांस सत्यमेव जयते 2 को मिला है। और मुझे याद है मैं देखने गया था ये फिल्म, कुछ 10-12 लोग थे और उसमें से कुछ 3 लोग क्लाइमैक्स के 20-30 मिनट पहले ही निकल गए, और मैं उनको जरा भी ब्लेम नहीं करता, बिकॉज दिस रिमेन्स वन ऑफ द ट्रेशिएस्ट फिल्म्स एवर मेड इन माय ओपिनियन। और बॉक्स ऑफिस को देखते हुए, लोगों के ओपिनियंस को देखते हुए लगता है कि वो लोग का भी यही मानना है। I mean, मिलाप ज़वेरी का फॉर्मूला इज राइट बैक टू द 80s, यानी वो आदर्शवादी पिता, बेटे बड़े होकर बदला लेते हैं, करप्शन और फार्मर का एंगल। आई मीन ही हैज द फॉर्मूला राइट, लेकिन ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स है जैसे जी, अरे ट्रीटमेंट में, एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स है। और दूसरा क्या है कि इसमें जिस तरह की एक्शन दिखाई है और खास करके जिस तरह के डायलॉग्स दिखाए हैं, वो सुन के मतलब आपको कुछ भी अपीलिंग नहीं लगेगा। यहाँ तक कि डायलॉग्स तो ऐसे है कि मतलब आप सीरियसली ले ही नहीं सकते इस फिल्म को, जिसका कुछ अंश हमको ट्रेलर में भी दिखाई दिया था डायलॉग्स का। तो मैं कहता हूँ ये फिल्म का हर एक चीज प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे ज्यादा है इसकी राइटिंग और इसका एग्जीक्यूशन। dialogues are key to any commercially good film. For instance, even if you are making a massy entertainer, डायलॉग का हिट होना, एक पंच लाइन, एक हुक लाइन का वर्क करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये एक डायलॉग्स, क्योंकि क्या होता है ऐसी फिल्मों में, इस जॉनर की फिल्म जो मसाला एंटरटेनर्स होते हैं, उसमें डायलॉग्स अपीलिंग हो गए तो पब्लिक ताली बजाती है और उसे याद रखती है। और इसलिए डायलॉग्स का, और जो हीरोगिरी वाले डायलॉग्स है जिसमें पंच लाइंस होती है, वो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इस फिल्म में ऐसे डायलॉग्स है कि जैसे मैं एक बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर लड़की की इज्जत नहीं की तो वो हाल करूंगा कि पीछे से मुतेगा क्योंकि आगे का टूटेगा। मतलब ये क्या है? ये कैसे कोई मतलब इसके ऊपर ताली बजा सकता है? बताओ मुझे। मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है कि मेरा रिवर्स है, क्योंकि मैं जो फिल्म रिव्यू कर रहा था, अंतिम, द फाइनल ट्रूथ, तुमने भी सफर किया इस हफ्ते मतलब। लेकिन इट्स डिफरेंट, क्योंकि देयर इज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द ऑडियंस जो बोलती है अंतिम अच्छी पिक्चर है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने अंतिम देखने से पहले ओरिजिनल पिक्चर देखी थी मराठी में। हाँ। मुल्शी पैटर्न प्रवीण तरडे की फिल्म है। द फिल्म्स जो उसका कोर सब्सटेंस है वो उसके डायलॉग्स पे। इट इज नॉट अ आर्टिस्टिक फिल्म, ठीक है। मुल्शी पैटर्न इज ऑल्सो ए वेरी कमर्शियल फिल्म, और उसका भी जो प्लॉट पॉइंट है कि एक किसान का बेटा जो अपनी जमीन किसी अमीरजादे ने खरीद ली कम पैसे में, वो शहर में आता है, बेघर होता है, लाचार होता है, वो क्राइम में जाता है, फिर क्राइम में भी बनता है और जमीन खरीदता है। ये 1980s 1970s में अमिताभ बच्चन ने कर दिए दीवार के साथ। जी हाँ। सो लेकिन इसका जो सब कॉन्टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट है, या उसके डायलॉग्स जो है मराठी में, they were perfectly performed. हिंदी में वो ट्रांसलेट नहीं होता है, and when it doesn't translate in Hindi with people like सलमान खान और आयुष शर्मा, तो it doesn't work. वो अट्रैक्शन नहीं रहता पिक्चर का। जी बिल्कुल, मैंने ये फिल्म देखी नहीं है अंतिम, लेकिन उसका एक डायलॉग मैंने ट्रेलर में देखा है जो मराठी फिल्म से बिल्कुल ये किया है ट्रांसलेट। जैसे कि मराठी फिल्म में वो पुलिस वाला उसे कहता है कि तू अपने आप को इतना अमर मत समझ, दुनिया में सिर्फ प्लास्टिक ही है जो सबसे ज्यादा टिकता है। तो वो ओम बुटकर कहता है कि आजपासून माझं नाव प्लास्टिक, ऐसे करके। फिर हिंदी के ट्रेलर में देखा है वो कहता है आज से आपण प्लास्टिक, तो वो सूट नहीं करता है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके। राइट, ये मेरा मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा, आई अंडरस्टैंड कि महेश मांजरेकर वांटेड टू रीमेक दैट, एंड
कमर्शियल अगर सक्सेस बनाना है तो यू हैड टू हैव सलमान खान। लेकिन किसी भी रीमेक में इट इज नेचुरल कि तेरा ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन होने वाला है, बराबर। हाँ हाँ। तो मराठी फिल्म में देर आर 3 मेजर सीन्स जहाँ पे इट स्टैंड आउट। वन इज वो पहला कन्फ्रंटेशन जो उपेंद्र लिमाय हु प्लेस सलमान खान रोल इन द मराठी फिल्म, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर, और हिज कॉन्फ्रंटेशन विद जो तुम अभी बता रहे थे प्लास्टिक वाला सीन। और दूसरा जब वो एक सबक सिखाता है एक गुंडे को, उसके पुलिस वाले बेटे जिसको फैन समझता है, जिसको बड़ा आदमी समझता है, वो उस गुंडे को बुलाता है और ऑफिस पुलिस स्टेशन में सबक सिखाता है। ये 2 सीन में जो इंटेंसिटी चाहिए होता है ना, बिना बताए कि मैं बहुत बड़ा तीर हूँ, वो साइलेंटली वार करना, वो उपेंद्र लिमाय के कंपैरिजन में कोई नहीं कर सकता। और सलमान खान इज अ वेरी फिजिकल एक्टर। सलमान खान को जब करना है तो ही हैज टू शो हिज फिजिकल मूवमेंट, उसके बॉडी का मूवमेंट या उसके ऐसा चेस्ट को बाहर निकलना। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो बनता नहीं है, पता नहीं क्यों, बट आई अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर्स नीड अ कमर्शियल एलिमेंट। एंड ये मुझे पूछना था कि विथ जॉन इब्राहिम ऑल्सो, अभी जॉन इब्राहिम के फिल्म में, हर फिल्म में इट इज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कि बंदा एक शर्टलेस सीन तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि उसका स्टैच्यू जो होता है उसका भी, वो भी शर्टलेस होता है, वो स्टैच्यू में भी 6 पैक एब दिखा है वो लोग ने। That is just serving the vanity, नहीं? बिल्कुल। That takes priority over any story and anything. And considering हम remakes के topic पे हैं, there are 2 other remakes which are interesting and which are going to come up. Because one is the Jersey one, which is Shahid Kapoor is doing with the remake of Nani's film from Telugu. तो वो मुझे एक interesting project लग रहा है, क्योंकि वो direct सेम डायरेक्टर कर रहे हैं, गौतम तिन्नानूरी, हु वाज आल्सो डायरेक्टेड द तेलुगु फिल्म। तो व्हिच माइट बी एन इंटरेस्टिंग टेक। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अंतिम का ट्रेलर देख के हमको मतलब ऐसी फील नहीं आई थी कुछ कि ये अच्छी होगी ऐसे, लेकिन जर्सी का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसमें ये तो लग ही रहा है कि भाई इंटरेस्ट है हमको फिल्म में, भले ही फिर हमें कुछ फ्लैशेस में हमें कबीर सिंह की याद आ जाती है, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेलर ऐसे डिसेंट रहा है और इंटरेस्ट तो आता है लोगों को देख के। वैसे कबीर सिंह भी रीमेक ही थी। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम चलता रहेगा ऐसे, बट वही मैं सोच रहा था कि जरूरी नहीं है कि अगर कमर्शियल फिल्म हो और तुम स्टोरी रीमेक कर रहे हो या फिर अलग से ही बना रहे हो, जरूरी नहीं है कि कमर्शियल फिल्म हमेशा मासी और एंटरटेनर के नाम पे कुछ भी चिपका नहीं सकते हो। देयर इज नहीं, ऑब्वियसली। हाँ, तो I don't see how directors or producers work it, because sometimes they simply look for the project and making of the project, जहाँ पे story just doesn't get that much importance. जी हाँ, स्टोरी और जो कंटेंट होता है उसको वो लोग नजरअंदाज करते हैं, और फिल्म प्रमोट भी इस तरह की जाती है कि भाई इसमें फाइट सीन्स है, इसमें आइटम नंबर है, वैसे इसमें कुछ डायलॉग बाजी है, तो इसी चीज पे प्रमोट की जाती है। और कभी कभी मुझे बहुत ताज्जुब होता है, मैं सिर्फ इन 2 फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी ओवरऑल देखा जाए तो ऐसी काफी फिल्में आती है जिसको देख के आपको लगता है कि क्या प्रोड्यूसर ने या प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने पूरी तरह से बारीकी से इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी। ये सवाल मुझे बहुत बार आता है, और जो इस हफ्ते मुझे बहुत ज्यादा आया। राइट, तुम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो और कमर्शियल एंटरटेनर्स की बात कर रहे हो, बट आई सी अ वेरी डिफरेंट जोन कमिंग आउट फ्रॉम द साउथ, बिकॉज साउथ इज आल्सो मेकिंग कमर्शियल एंटरटेनर्स। रजनीकांत के अन्नाते को छोड़ दें तो देयर आर सम इंटरेस्टिंग फिल्म्स। फॉर इंस्टेंस मैंने इस महीने मलयालम फिल्म देखी है, कुरूप, दुलकर सलमान की, जो अगेन इट्स अ कमर्शियल क्राइम ड्रामा जैसा फिल्म विच इज बेस्ड ऑन रियलिटी, लेकिन वो बेस्ड तो बहुत कम होता है। But it's an interesting film. It has interesting performances, high production value, लेकिन काफी decent plot line और story line है, जो again it serves the hero but it serves it in a very interesting manner. And another film I'm hearing a lot about is which released this week, जो तमिल फिल्म है मानाडु करके, जो सिलंबरसन की है। और सिलंबरसन is a very commercial actor and he has done commercial films, लेकिन ये science fiction है। तो this is a genre जो मेरा favorite है, लेकिन इंडियन सिनेमा में कभी बराबर किया नहीं गया है। इट हैज बीन लव स्टोरी 2050, याद है प्रियंका चोपड़ा हर हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई मिल गया को लोग साइंस फिक्शन मानते हैं ऐसे, बट पता नहीं उसको कहा जा सकता है कि नहीं वैसे। वेल, डिस्टेंट रिलेशन है साइंस फिक्शन का, लेकिन है एक तरह। बट पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट मानाडु एंड इट हैज बीन डन वेल। तो मैंने देखी नहीं है, बट इवन सिनेस्तान के रिव्यूअर्स ने उसे काफी अच्छा कहा है, तो इट माइट बी इंटरेस्टिंग टू गो सी इट। सो
हाँ मुझे भी इंटरेस्ट है, टाइम मिलेगा तो मैं भी देखूंगा ये थिएटर्स में जाके। तो वही कमर्शियल सिनेमा कभी कभी इंटरेस्टिंग और काफी एंटरटेनिंग हो भी सकती है। हाँ बहुत हाँ सारे बिल्कुल, मतलब जरूरी नहीं है कि ये मतलब उसमें माइंडलेस ही हो और सिर्फ कमर्शियल और फ्रंट बेंचर्स को ही टारगेट किया हो, ऐसा नहीं होता। ऐसी फिल्में भी कमर्शियल आती है जो मतलब जिसमें कंटेंट भी अच्छा होता है, और जो लोग एक अच्छी फिल्म अच्छा कंटेंट देखना चाहता है वो भी सेटिस्फाई होता है। ऐसी फिल्में आई है, जैसे बाहुबली में वैसा था कि वो पूरी तरह से माइंडलेस ऐसी फिल्म नहीं थी, उसमें कंटेंट भी था। राइट। और ये साल में मास्टर आई थी जो वापस एक हीरो सेंट्रिक कमर्शियल फिल्म है, लेकिन उसमें भी कंटेंट अच्छा है, इसलिए काफी लोगों को पसंद आई है वो। राइट। तो हाँ, ये एग्री करता हूँ मैं। कंटेंट के साथ इट्स अबाउट द एंटायर प्रोजेक्ट। तो मास्टर का एग्जांपल दे रहे थे, ब्रिलियंट एग्जांपल है। देयर आर सम गुड परफॉर्मेंसेस इन देयर। फॉर इंस्टेंस इफ यू हम्म। हैव अ विजय, you had to have a Vijay Sethupathi who can put in an equal level of performance, नहीं? राइट। हम्म। यहाँ पे जब सलमान खान इंटेंस होता है, where he can be, he gets all that star वाला space, तो आयुष शर्मा वहाँ पे पिघल जाता है। इट्स वो बैलेंस नहीं बनता, तो फिर इट फ्लॉप्स एंटायरली, एंड दैट हैज हाँ बीन माय मेजर प्रॉब्लम विद द फिल्म। हाँ वो है, और मैंने और बहुत लोगों ने आज तक इस बात को, और मैं अग्री भी करता हूँ कि विलन को, हीरो और विलन की फिल्म होगी तो उसमें विलन को पावरफुल होना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। तो वो इस फिल्म में जैसे तुमने कहा कि उसमें वो इस चीज पे खरे नहीं उतरते। Right. Lekin these were not the only things to watch. You had Illegal 2, second season of the legal drama with Ashwini Chaudhary's direction. Piyush Mishra, fantastic actor, जो Sony Live पे 20th नवंबर से स्ट्रीम कर रही थी. Again, very high production setup, focus on screenplay. हाँ ये वैसे इलीगल सीजन 2 को आप एक बार जरूर देख सकते हो, और वो उसमें ऐसा है कि वो काफी फास्ट पेस्ड है, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, कुछ ना कुछ होते रहता है। इसलिए आपको जरा भी पता नहीं चलता कि वक्त कहाँ चला जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो सेकंड सीजन है वो फर्स्ट सीजन के मुकाबले उतनी ऊपर नहीं उठती है, इसलिए इसको सिर्फ ऐसे अबव एवरेज या वन टाइम वॉच ही कहा जा सकता है। लेकिन हाँ एक बात है, पीयूष मिश्रा का परफॉर्मेंस इसमें जबरदस्त रहा है। मतलब वो आते हैं स्क्रीन पे और आपको मतलब ये बिलीव हो ही जाता है कि ये आदमी कमीना है, ऐसे करके आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर है। और फर्स्ट सीजन में उनका क्या था कि बीच में थोड़ा ग्रे शेड्स था, बीच में लग रहा था कि थोड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन फिर एंड में वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। हाँ लेकिन सीजन 2 में पूरी तरह से नेगेटिव थे, और उनको मतलब वो काफी बिलीवेबल है इस रोल में, और वो बोलते हैं उसमें ही इफेक्ट आता है काफी। Another series which is apparently I've heard a lot is Your Honor 2. One of my favorites. Jimmy Shergill is in it. Again, Sony Live 29 November. Underrated actor है यार, उसको कोई पूछता नहीं आजकल। हाँ नहीं, जिमी शेरगिल का क्या है कि उनकी एक साथ ऐसी काफी फिल्में आ गई कि जिसमें जिसकी वजह से उनके मीम्स बन रहे हैं कि उनको हीरोइन नहीं मिलती है ऐसे। तो लेकिन वो बहुत ही बढ़िया एक्टर है, और उनकी जो मतलब उम्र बढ़ी है उसके साथ साथ उनकी ऐसी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा होने लगी है, और अब वो काफी ऐसे सीरियस और ऐसे रोल्स करने लगे हैं, और खास करके उन्होंने कुछ नेगेटिव रोल्स भी किए हैं जिसमें आप पूरी तरह से बिलीव कर सकते हो कि हाँ ये नेगेटिव बंदा है, जैसे कि मुक्काबाज थी, राइट। इसमें बहुत बढ़िया किया था काम उन्होंने, नेगेटिव रोल था। तो हाँ, योर ऑनर काफी मतलब उसके बारे में मैंने देखी नहीं है, लेकिन हमारे फेलो टीम मेंबर रिव्यूअर सुयोग जोरे, उन्होंने ये सेकंड सीजन का रिव्यू डाला है साइट पे, अगर किसी को देखना हो, और वो इस सीजन से काफी खुश रहे हैं। हाँ। बस यही कहना चाहते हैं कि देयर आर ऑल्टरनेटिव फिल्म्स अवेलेबल, ऑल्टरनेटिव सीरीज। अगर आपको हमारी तरह सफर न करना हो, कुछ और भी देख सकते हैं। दैट्स द बिग एडवांटेज ऑफ दिस जनरेशन। क्योंकि अनदर फिल्म व्हिच आई डिजर्व्स अ मेंशन एंड हैज बीन गेटिंग सम बज़ इज दिस इंडी फिल्म कॉल्ड अंडमान, जो एक छोटे से प्लेटफॉर्म ओपन थिएटर नाम के प्लेटफॉर्म पे 22 नवंबर से चल रही है। सुना है काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म है। टॉक्स अबाउट द कोविड पैंडेमिक एंड पीपल बीइंग ट्रैप्ड व्हाइल हैविंग दीस सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशंस एंड ऑल गोइंग ऑन। तो काफी हाँ इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं कॉम्बिनेशन की। जी हाँ, ये एक, और इसमें क्या है, इन्होंने बहुत ही लो कॉस्ट पे बनाया है, मतलब शू स्ट्रिंग बजट हम कह सकते हैं, वैसे टाइप के बजट में बनाया है। और जो रिव्यूज आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे से वो लोग ने कर लिया है। जैसे हमारी रिव्यूअर भी रोशनी सरकार ने इसे रिव्यू किया है, किसी को अगर पढ़ना हो तो। हाँ तो ये एक सरप्राइज पैकेज की तरह आई है ये फिल्म इस हफ्ते। खैर, let the past be the past. Let's talk about the future. 83 की ट्रेलर, what did you make of it? 83 का ट्रेलर काफी एक्साइटिंग लगा, और मुझे बहुत टाइम के बाद ऐसा हिंदी फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा है जिसमें मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद हुआ है ये।
और इसके लिए जो हम अप्रैल 2020 से रुके थे, वो लग रहा है कि मतलब इंतजार करना वर्थ था। ऐसा मेरा मानना है इस ट्रेलर। मुझे ट्रेलर पसंद आई, लेकिन माय सस्पिशन ओवर हिंदी सिनेमा, एटलीस्ट बिग बजट हिंदी सिनेमा और क्रिकेट का है कि हमेशा उनका ट्रीटमेंट सही नहीं रहा है. फॉर इंस्टेंस, लगान इज अ बिग बजट फिल्म विच वर्कड, लेकिन अदर देन दैट there are very few Hindi films which have caught the, at least biopics, MS Dhoni एक exception है, which was decent, but they have not really done justice to cricket as the buzz around cricket in India is. So थोड़ा skepticism है मेरा, लेकिन I liked रणवीर सिंह portrayal of कपिल देव, वो rawness, वो और camaraderie जो पूरे cast members और बाकी के actors में थी, वो decent लग रहा है मुझे, तो काफी interesting combination है वो. हाँ, मतलब अगर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इस फिल्म ने जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द शैकल्स अगर कर लिया, कि जैसे आपने कहा कमर्शियल सिनेमा अगर जब क्रिकेट का बनता है तो बहुत ही कम फिल्में रही है जो बहुत अच्छी रही है, मतलब लगान ही एक है। और इवन MS धोनी को मैं ऐसे बहुत ग्रेट फिल्म नहीं मानता हूँ पर्सनली, और आई गेस हमारा भी वही व्यू होगा इस फिल्म में। तो मुझे लगता है कि हाँ, इसकी क्रिकेट को लेके हमने पूरी तरह से अच्छी लगे वैसी फिल्म नहीं बनाई है। खास करके पहले के जमाने में जो ये अव्वल नंबर और ऑलराउंडर नाम की फिल्में आई थी, वो तो बहुत ही बुरी। राइट, लेकिन what worked for 83 I think is the entire unknownness. For instance, हमारी जनरेशन ने सिर्फ 83 के बारे में सुना है, वो वर्ल्ड कप में क्या हुआ था या क्या गया था, और वो जो नॉवेल्टी है ना, कि जो सुना हुआ है, जिसके बारे में हम सुना बहुत है लेकिन देखा कुछ नहीं है, तो वो देखने का जो क्यूरियोसिटी होती है, वो आई थिंक विल वर्क फॉर द फिल्म मे बी। डेफिनेटली ये बिल्कुल जो हमने कही सुनी बातें हैं, जो हमने सुना है पढ़ा है इसके बारे में, और कुछ हद तक हमने हाइलाइट्स देखे हैं फाइनल मैच के, उसके अलावा हमको कुछ नहीं पता। और ऐसे लोग भी जो उस टाइम 83 के वर्ल्ड कप के टाइम बड़े थे और समझदार थे, उन्होंने भी एक मैच तो कभी देखी ही नहीं होगी जो इंडिया जिम्बाब्वे के बीच में थी, जो बहुत ही मतलब पर्सनली कहा जाए तो फाइनल की जितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि अपने लिए वो डू और डाई मैच थी। और उसमें जैसे इंडिया का स्कोर 17-5 हो गया था, और उसके बाद कपिल देव आके 175 नॉट आउट मारते हैं और इंडिया को जिताते हैं। मतलब ये इनक्रेडिबल है ये एकदम। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच किसी कोई देख नहीं पाया, क्योंकि उस दिन ब्रॉडकास्टर्स की स्ट्राइक थी, इसलिए कहीं पे इसके विजुअल या कुछ भी नहीं है। तो इस मैच को ट्रेलर से मालूम पड़ता है कि इस मैच को वो लोग ने रिक्रिएट किया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है 83 के लिए। Yeah, again, like I was saying, the casting is also pretty good, क्योंकि you have a lot of actors who represent the region and the region of the people that they were cast in. For instance, Tamil actor Jiva जो क्रिश श्रीकांत का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जो तमिल एक्सेंट होता है श्रीकांत के हिंदी बोलने में, तो वो बराबर बैठता है. फॉर इंस्टेंस हार्डी संधू एंड Ami Virk who are cast as, Ami Virk is cast as Balwinder Singh Sandhu. So these roles, वो जो dialect है, वो जो feel है, वो शायद I think Kabir Khan and his team have done well to catch. हाँ, इवन अजीत वाडेकर का रोल भी जो है वो किसी मराठी एक्टर को ही दिया है, आदिनाथ कोठारे को, तो वो भी एक है। और मुझे लग रहा है ये काफी सोच समझ के कास्टिंग की गई है, और जो जिस रीजन का है उसको ही वो कैरेक्टर दिया है। तो मुझे लग रहा है ऐसे कि मतलब कि काफी सोच समझ के ये फिल्म बनाई होगी, ऐसा लग रहा है। True. Also, Kabir Khan has a history of documentary filmmaking, so he has that eye for detail and that focus on history a lot. Maybe it interests him. पता नहीं. हाँ. So that's a very interesting thing. He also has a good team of writers with him. Sanjay Puran Singh Chauhan, who's also writing Gorkha, I think, and with Akshay Kumar. Yes. And Vasan Bala is on the writing team. So काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, सो दैट मेक्स द फिल्म एक्साइटिंग। जी हाँ, ये मतलब पूरी टीम ही इन्होंने अच्छी ली है, और खास करके राइटर्स की टीम को सोच समझ के लिया है, जो बहुत बहुत जरूरी है कि अगर राइटिंग आपकी ठीक नहीं होगी तो फिल्म ठीक नहीं बनेगी। ऐसे मुझे लग रहा है कि ये हमें उम्मीद रख सकते हैं इस फिल्म से। बहरहाल फिल्म 24 दिसंबर को आ रही है, एंड दिसंबर इट सीम्स टू बी द मंथ ऑफ क्रिकेट फिल्म्स, विद इनसाइड एज 3 भी आ रही है, सीजन 3, जो अब फिलहाल टेस्ट मैच की तरफ फोकस करेगी, एंड यू हैव जर्सी कमिंग एट द एंड ऑफ द मंथ, इजंट इट? यस, एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द मंथ, 31 दिसंबर को आ रही है। So that will be an interesting combination. We'll look forward to that in another episode. See you then. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा.
अपने कमेंट्स सिनेस्तान.com के YouTube चैनल पर भी छोड़ सकते हैं। कीप लिसनिंग टिल नेक्स्ट टाइम।